सो नाउ टाटा पावर लिमिटेड और यहाँ पर 203 रुपए 60 पैसे के प्राइस है। लगातार ये डाउन जा रहा है आफ्टर Q3 और अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी इसका जो डाउनसाइड ये पकड़ रहा है वो थोड़ा इन्वेस्टर को कर रहा है परेशान, जिसकी वजह से अगर हम एक साल का रिटर्न देखें, 1 ईयर का रिटर्न देखें, तो उसमें एक लमसम 3.89% का डाउनसाइड देखने को मिला है। माइनस नेगेटिव रिटर्न है एक साल का। तो यहाँ पर टाटा पावर में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपका स्टॉक जो है वो एक डाउन साइड की रैली दिखा रहा है और वाकई में ये एक चिंताजनक बात होती है एक किसी भी निवेशकों के लिए। तो अभी हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस वक्त टाटा पावर के साथ ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों ये डाउन साइड जा रहा है और क्या ये डाउन साइड और जाने वाला है, क्या ये फॉल और आने वाला है जो कि टाटा पावर को 200 रुपए के भी नीचे ले जा सकती है। 180 170 के लेवल देख सकते हैं क्या। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि टाटा पावर 8 मई 2020 को ये इसका जो प्राइस था 2800 रुपए 50 पैसे था। उससे लेकर अब तक, उस टाइम से लेकर अब तक देखिए कितना ह्यूज रिटर्न आपको बना कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 टाइम ये स्टॉक हो चुका था और अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है अपने हाई से, बट यहां पर अभी भी रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है निवेशकों का। सो अभी यहां पर ऐसा क्या हुआ था कि टाटा पावर के अंदर तेजी आई थी, पावर सेक्टर के अंदर तेजी आई थी। देखिए 2020 में आपको पता ही होगा कि मार्केट क्रैश हुआ था और मार्केट क्रैश में लोग हर सेक्टर में आप देख रहे थे बिकवाली, लोअर टू लोअर सर्किट, हर जगह का हाल बेकार था। लेकिन जब लोगों को समझ में आया, जब इन्वेस्टर्स को समझ में आया कि आपका IT, आपका टेलीकॉम, ये कंपनियां ना आपका बंद नहीं हो रही है। टेलीकॉम का बिजनेस चल रहा है, IT का लगातार बिजनेस चल रहा है, घर बैठकर सारा काम हो रहा है। टेलीकॉम नीड है भैया, इंटरनेट की नीड है, फोन कॉल करनी है, तो पैसा यहां पर जो है बन रहा था। टेलीकॉम के अंदर बिजनेस चल रहे थे ये IT और टेलीकॉम के। इसके साथ साथ पावर तो मेन ही है, बिजली ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन सब की वजह से यहां पर निवेशकों ने देखा कि यार यहां पर ना मौका बनता है और IT में आपने तेजी देखी, टेलीकॉम में तेज देखी और पावर। टेलीकॉम का मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। वोडाफोन आइडिया 3 रुपए 3.5 रुपए का था, 11 11.5 12 रुपए का हाई लगाया था, आपको अगर याद हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ वो आप जानते हैं, डाउन साइड अपसाइड, फिर बार बार ऐसा होता है। लेकिन एक अपसाइड जो है वो बहुत अच्छा पकड़ा था वोडाफोन आइडिया ने। पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में हर स्टॉक चला। टाटा पावर चला, आपका अडानी पावर चला, JSW एनर्जी चला और यहाँ पर जो है लीडर्स बाकी चले, लेकिन सबसे बड़े लीडर तो दो ही हैं। आप अगर देखें आप पावर सेक्टर में तो टाटा पावर और अदानी पावर। और फिर 2020 के बाद आप जानते हैं कि पावर सेक्टर का यहाँ पर जो है काफी ज्यादा खस्ता हालत थी टैरिफ वैरिफ की वजह से। बट उसके बाद जो डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई इंडिया के अंदर, उसने यहाँ पर फाइनेंशियल जो है वो सुधार कर रख दिए। तो यहाँ पर ना ये एक सबसे बड़ी बात। उसके बाद टैरिफ का जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सॉल्व करी गई सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन थी पावर सेक्टर के लिए, इसीलिए पावर सेक्टर में बूम आया था। बहुत ही तगड़ा रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिया था पावर सेक्टर ने। लेकिन टाटा पावर में अभी का जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा रीजन है अडानी पावर। देखिए एक मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर जो है आपने कितना ह्यूज डाउनसाइड देखा अडानी पावर में, और ये दोनों एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर हैं और ये लीडर है पावर सेक्टर में। आपको पता है कि दोनों ही महारत हासिल कर रखे हैं। तो इसकी वजह से पावर सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पर डाउनसाइड हमको देखने को जो है वो मिल रहा है अडानी पावर की वजह से, क्योंकि अडानी पावर एक लीडर है और वो परेशान है इस वक्त। ऐसे में मार्केट में क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि एक सेक्टर की कोई बड़ी लीडर कंपनी होती है और अगर उसके अंदर एक बहुत ज्यादा ह्यूज डाउनसाइड देखने को मिलती है तो बाकी कंपनियों के अंदर भी वो डाउनसाइड आती है या एक ठहराव आ जाता है। सेम टू सेम यही चीज टाटा पावर के साथ हो रहा है। अडानी पावर के इस सागा के चलते, अडानी सागा के चलते, अडानी पावर की गिरावट के चलते टाटा पावर भी एक ठहरा हुआ है। स्लोली गिरावट हो रही है, लेकिन ऐसी कोई गिरावट नहीं है कि अडानी पावर की तरह टाटा पावर भी डाउन जाने लगे। तो टाटा पावर अपने फंडामेंटल की वजह से रुका हुआ है। अगर ये फंडामेंटल ना होती तो अडानी पावर जैसे ही फॉल आ सकती थी टाटा पावर में भी। और एक तो एक एफएनडो का स्टॉक भी यही है। सो देखिए यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके फंडामेंटल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, फाइनेंशियल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। हर तरीके से वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाई करती है अपने इस प्राइस को कि हाँ भाई 203 रुपए 204 रुपए ये थोड़ा सा लो प्राइस है, मेरी वैल्यूएशन और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी हम खड़े हैं। तो अभी देखिए अगर ये अडानी का यहाँ पर प्रॉब्लम ना होता या मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी ना होती तो ये टाटा पावर का शेयर जो है वो 203 रुपए ना देखने को मिलता,
आपको 240 230 के आसपास भी जाता हुआ दिखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अडानी की वजह से यहाँ पर जो है डाउन साइड देखने को मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक लीडर परेशान है, उसकी वजह से दूसरे लीडर में भी थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। पॉसिबल है कि एक है डाउन साइड हमको टाटा पावर में भी दिखे, क्योंकि अगर आप टेक्निकली अगर आप जाओगे और वो टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो एक रेंज है ये, और इस रेंज को आप ब्रीच भी कर सकते हैं। अगर ये 200 रुपए का लेवल टूटता है इसके अंदर, जो कि मार्केट बताएगा कि टूटेगा या नहीं, आप पहले से डिसाइड करके नहीं बैठ सकते। अगर 200 रुपए का लेवल टूटना हो तो हैवी वॉल्यूम के साथ टूटेगा, तो एक रेंज जो है ना वो टूटेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको याद हो तो दिसंबर के एंड के आसपास यहाँ पर 195 का लो लगा था टाटा पावर के अंदर, और उसके बाद एक हमको तेजी देखने को मिलती, 220 के आसपास जाने की कोशिश की थी, 215 के आसपास, वहां से एक सेलिंग आई थी, फिर एक रेंज में, तो एक रेंज में गुजारा, लेकिन 195 रुपीज से यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया था। अगर ये 195 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है गिरावट आ सकती है। हो सकता है कि उसमें आपको जो है 185 180 की लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन उसका एक बेसिक रीजन होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अडानी पावर ही बनेगा। और या तो अगर यहाँ पर जो है आपका घूम जाएगा स्टॉक, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा डाउनसाइड दिखाए, लेकिन एक बेस बनाएगा स्टॉक, ये आप याद रखिएगा। तो फंडामेंटली जिसने भी निवेश किया हो उसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउनसाइड दिखाता है तो यहाँ पर निवेश करने का ऐसे स्टॉक में हमेशा टाइम होता है। कंपनी का अगर स्टॉक का प्राइस बिना वजह अगर गिरता है, अगर उसके बिजनेस पर डेंट नहीं पड़ा है और अगर गिरता है स्टॉक का प्राइस, देन यहाँ पर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो हमेशा एक रेंज में बाई करता है, इस रेंज में कि अरे गिरावट मिल गई है, उस रेंज में बाय करना बनता है, क्योंकि फंडामेंटल अभी बिगड़े नहीं है। फंडामेंटल अगर कंपनी बिगड़ जाती तो हाँ डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि हाँ टाटा पावर में अभी डाउनसाइड आ सकती है बड़ी। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है टाटा पावर का, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी पावर की वजह से जो आपको डाउनसाइड दिख रही है वो उसकी वजह से। अब यहां से पैसा निकलकर अडानी पावर में अगर जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती रहेगी निवेशकों की अगर यहां पर निकाल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि टाटा पावर से बेहतरीन आपको कोई नहीं मिल सकता, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो जो उन्होंने कहा है 2030 का टारगेट बना के रखा है फुल्ली ग्रीन, वो करके दिखाएगी, तो उस पर भरोसा रखिए। और यहाँ पर जो है फंडामेंटल पर अगर आप बिलीव रखते हैं तो फिर यहाँ टाटा पावर से हटने की जरूरत नहीं है। डाउन साइड अगर आती है कोई 10% या 15% की, तो वहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं बल्कि वहाँ पर बाय करने का रहता है। ये पूरे की पूरी एक स्टडी की जाती है मार्केट के अंदर, और यही स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से वैल्यू इन्वेस्टर करता है, और वही चीज़ मैंने आपको बताई है। और इससे अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन मार्केट किसी का सगा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर जो है अनस्टेबल काफ़ी होगा तो पॉसिबल है कि वो आपके 185 क्या 175 का भी लेवल दिखाते, राइट। तो इसको यहाँ पर जो है आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कितना डाउनसाइड आ सकता है या कितना, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा डाउनसाइड तो नहीं दिखता, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है टाटा पावर। बाइंग तो निचले लेवल पर आई जानी है। तो उम्मीद है टाटा पावर के ऊपर हमने जो बात की वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको यहाँ पर टाटा पावर में कुछ और लगता है या कुछ और आपको दिक्कत यहाँ पर महसूस हो रही है कि इसकी वजह से और गिर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कहिएगा, ताकि हम अपनी रिसर्च को थोड़ा सा और बढ़ा सकें, थोड़ा सा और बेटर कर सकें। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।